हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +2 से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा था अपना डिफाइन इंटीग्रल्स। और डिफाइन इंटीग्रल्स में भी हम पढ़ रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व इस वाली एक्सरसाइज में एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये। और ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आप तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक आप उसका ग्राफ ड्रा नहीं कर पाएँ। जब तक ग्राफ ड्रा नहीं कर पाएंगे आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इस वाली एक्सरसाइज के हम आपको 5, 6, 7 अप्रोक्सीमेट कर चुका हूँ। आज मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। एक बार 4 को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बोलता हूँ। किसका? पैराबोला। पैराबोला की +1 में हमने 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी। पहली y square is equal to 4ax, a parabola along to positive direction of x-axis, and y square is equal to -4ax, a parabola along to x-axis in the negative direction, and x square is equivalent to 4ay along to y-axis in the positive direction, and x square is equal to -4ay along to y-axis in the negative direction। जनरली जहाँ भी आप इस प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं पढ़ूंगा विच इज पैराबोला। अगर कोई पैराबोला है along to positive direction of x-axis, negative direction of x-axis, इनका यूज करते हुए मेरे को एरिया बाउंडेड निकालना है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, और 4 का पार्ट नंबर 1 है फाइंड द एरिया रीजनिंग बाउंडेड बाय द कर्व। द given curve y square is equal to x minus 2 and x is equivalent to 4, x is equivalent to 6 and x-axis in फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि हम जानते हैं एक पैराबोला सिमेट्रिक होता है, तो इसने केवल किसका निकलवाया आपसे? जब मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखता हूँ y स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 4ax, ये वाला देखता हूँ, तो इसको देखकर क्या नजर आया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड फॉर्म किससे मिलती जुलती है? पॉजिटिव 4ax से। तो ए पैराबोला अलोंग टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये तो कंफर्म हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। दूसरी बात, अगर कोई पैराबोला है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, मैं आपसे बोलता हूँ इस वाले पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो 0, 0 होगा, इसका वर्टेक्स भी 0, 0, इसका वर्टेक्स भी 0, 0, इसका वर्टेक्स भी 0, 0। ये सब चीजें आप +1 में डीपली पढ़ चुके हैं। इन सब चीजों को आप +1 में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। अब हमें क्या पता चला कि ये कोई पैराबोला है। उस टाइम पे हमने क्या किया था? पुट स्मॉल x माइनस 2 इज इक्वल टू x, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये पैराबोला का कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करता है, और ऐसा कौन सा पॉइंट होगा उस जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है? तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होंगी? 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होंगी? 2। इसका मतलब इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो 2 और 0 होगा। इस पैराबोला का वर्टेक्स
2 और 0 होगा, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 6 के बिटवीन में देखना है। अगर x की वैल्यू 4 है, हमें एक टेबल बनानी होगी, x y, अगर x 4 है तो y का आंसर कितना आएगा, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू x माइनस 2 है। x की वैल्यू 4, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर रूट 2 नेगेटिव में भी जाएगा रूट 2, जिसको रूट 2 की वैल्यू आप 1.41 पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जब मैं 6 की बात करता हूँ, इफ x इज इक्विवेलेंट टू 6, y इज इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस 2। अब देखना बेटा एक बार इसको मैं इसका ग्राफ कैसे ड्रा करता हूँ, वो चीजें देखिए एक बार। ये एक पैराबोला है, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे x नेगेटिव होता है, ऊपर x पॉजिटिव होता है। वर्टेक्स यहाँ पर है, x की जो वैल्यू है वो कैसी जा रही है, 4 to 6, 5 भी आएगा, 5 पॉइंट समथिंग भी आएगा, इधर जा रहे हैं ये वाली वैल्यू, ये ऐसे चलता है x की वैल्यू 4। इसका मतलब x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, पैराबोला अलोंग 2, जब मैं ड्रा करूंगा तो ये आएगा, क्योंकि हमने जब x की वैल्यू 2 ली, x का आंसर 2 लिया तो y का आंसर कितना आया, 0, तो ये तो आ गया वर्टेक्स। लेकिन हमें तो एरिया कहां से बनाना शुरू करना है, 4 to 6, एक लाइन आपने ये लगा दी। कौन सी लाइन है ये, x इज इक्विवेलेंट टू 4, किससे किसके बिटवीन में निकालना है, x इज इक्विवेलेंट टू 6, मान लो यहाँ पर है 6, तो x इज इक्वल टू 6। अब देखो ध्यान से, कर्व ये हो गया, x इक्वल टू 4 की लाइन ये हो गई, x इक्वल टू 6 की लाइन ये हो गई, x एक्सिस ये हो गया। अब ऐसी चीज ये भी बनता है, ऐसा ये भी बनता है, लेकिन इसके लिए इसने क्या बोल दिया फिर कि आप वो एरिया निकालें जो कहां पर हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, तो इसका मतलब ये निकालना है। क्लियर, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व, ये x इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 6, ये x एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो रिक्वायर्ड एरिया कहां से बनना शुरू हुआ, 4 से बनना शुरू होता है, अप टू कहां तक है, 6, वैल्यू किसकी है, x की, dx के साथ क्या लगाना है मुझे, y, दैट इज इक्विवेलेंट टू, इस समय y का जो आंसर है, ये वाला आंसर, इस वाले क्वाड्रेंट में y का आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मैं जानता हूं जब y स्क्वायर की वैल्यू x माइनस 2 है तो y का आंसर प्लस माइनस x माइनस 2 होगा। लेकिन इस रेंज के ऊपर 4 to 6 के ऊपर y की वैल्यू fx की जो वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो 4 to 6 रूट ऑफ x माइनस 2 और dx लीनियर है, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सोल्व द इंटीग्रल्स। क्लियर बेटा, इसको आगे आपको सोल्व करना होगा क्योंकि आप इनडिफाइंड इंटीग्रल्स पढ़ चुके हैं, आप डिफाइंड इंटीग्रल्स की पहले 2 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। इससे आगे आपको जितने भी क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा केवल ग्राफ तक सोल्व करेंगे आप। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, 4, 5, 6 बाय द पैराबोला से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कर्व क्या है, y इज इक्विवेलेंट टू cos x बिटवीन x इज इक्विवेलेंट टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। सबसे पहले मेरे को क्या बताया कि x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है 2 पाई। जब मैं क्वाड्रेंट को देखता हूँ, यहाँ x की वैल्यू है 0, यहाँ x की वैल्यू पाई बाई 2, यहाँ x की वैल्यू पाई, यहाँ पर x की वैल्यू 3 पाई बाई 2, 0, या फिर आप कह सकते हैं ये चलना ही है आपको। तो इसका मतलब एंगल यहाँ पर भी क्या है, x,
वैल्यू किसकी है, x की है। अगर यहाँ पे वैल्यू 2x हो तो इस वैल्यू को 2x बनाऊंगा। जैसे आप कोई ट्रैक पे रेस करते हैं, आपको कहा जाता है एक ट्रैक पे रेस करनी है, जो राउंड है वो 200 मीटर का है। अगर आपको कहा जाता है कि 200 मीटर रेस के लिए आ जाए तो आपको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, एक राउंड ही तो लगाना पड़ेगा। अगर आपको कह दिया जाए कि 400 मीटर रेस के लिए आ जाए तो आपको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, 2 राउंड लगाने पड़ेंगे। यदि वो ट्रैक कितने मीटर का है, 200 मीटर का है। तो ये जो वैल्यू है फिलहाल x की है, एंगल 2x आ जाए तो उस x के प्रत्येक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंगल 3x आ जाए 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3x प्लस 2 आ जाए तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में उसमें 2 ऐड करना है। क्लियर? जैसे अब आपको क्या पता चला, मैं यहाँ से चलता हूँ, fx जो है वो है cos x। cos x को ध्यान में रखते हुए 0 डिग्री से यहाँ तक चला, इसमें fx की वैल्यू cos x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो मैंने क्या पाया, fx इज इक्विवेलेंट टू, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और x की वैल्यू π/2 या π/2 से छोटी है तो उस समय fx की वैल्यू cos x की जो वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी इस रेंज के ऊपर। इफ अगर ये तो यहां से यहां तक आ गया, अब मैं x की वैल्यू π/2 से बड़ी, यहां पर cos x कैसा होता है, नेगेटिव, यहां पर cos x कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। क्यों ना इकट्ठा ही सोल्व कर लो कि इस रेंज के ऊपर कहां तक, लेस देन इज इक्विवेलेंट टू 3π/2, इसमें cos x का जो आंसर होता है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, अभी पूरा नहीं हुआ है, x एंगल था, x की वैल्यू 0 से चलना शुरू करना था और 2π तक जाना था। अभी मैं तो यहाँ पे ही पहुंचा हूँ। यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए मेरे को x की वैल्यू 3π/2 से बड़ा लेकिन 2π से लेस हो गया, 0 से चला था 2π तक चला था। बीच में जितनी भी वैल्यू है a टू b के बिटवीन में जितनी भी वैल्यू आती है हम उनको c पढ़ते हैं। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर cos x की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो रिक्वायर्ड एरिया, अगर आप एरिया निकाल रहे हैं इसका तो यहाँ से यहाँ तक एरिया कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक कैसा लेना है आपको, नेगेटिव। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्विवेलेंट टू 0 से π/2 cos x dx माइनस π/2 से 3π/2 cos x dx प्लस 3π/2 से और 2π cos x dx। इस इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकलेगा उसके पीछे आपको स्केल यूनिट लगाना है। यह है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, इंटीग्रेशन आपको खुद सॉल्व करना होगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है मैं उनका केवल सॉल्यूशन बोल रहा हूं। द कर्व y इज इक्विवेलेंट टू, इसको ध्यान से देखना, एंगल क्या आ गया 3x और x की जो वैल्यू है वो लेस ग्रेटर देन इज इक्विवेलेंट टू 0, लेस देन इज इक्विवेलेंट टू π/6। देखना बेटा, यहां आंसर क्या आ गया 3x, मेरे पास रेंज क्या है x। जैसे मैं कह दूं 1 kg जो शुगर है वो 40 रुपीज की आती है तो 3x या 3 kg कितने में आएगी, तो पहले आपको 3 kg का ही तो अमाउंट बताना होगा, ना कि 1 kg का अमाउंट बताना होगा। तो इसी तरह से x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी बट π/6 से छोटी, लेकिन मेरा एंगल कितना है 3x, क्योंकि अगर मैं 3x को थीटा पढ़ लूं तो पहले 3x के हिसाब से देखना तो है ना मुझे। तो नाउ मल्टीप्लाई 3 ईच टर्म, इसको 3 से करूंगा, इसको 3 से किया, इसको 3 से किया, ये कैंसिल, 0 इज लेस देन इक्विवेलेंट टू 3x लेस देन इक्वल टू π/2। अगर मैं 3x को थीटा पढ़ता हूं तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा y इक्वल टू cos थीटा। अब ये भी थीटा है, इसको मैं क्या पढ़ रहा हूं थीटा, तो इसकी रेंज भी क्या बन जाएगी दिस। ये चीज fx है, ये रेंज है, चलना कहां से है
0 डिग्री से कहां तक जाना है, यहां से चलना है, यहां पर जाना है। ये तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए जनरली हमने क्या पाया कि 3x के मुताबिक इस वाली रेंज के ऊपर, किसकी रेंज के ऊपर, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, जो cos x का जो आंसर आएगा y इक्वल टू cos 3x, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया ऐसे ही जाएगा। तो अपना इंटीग्रेशन क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया, 0 से चलना है, पाई बाई 6 पे जाना है, यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा क्योंकि कंप्लीटली cos 3x और dx। cos 3x का इंटीग्रेशन, क्योंकि रेंज हमें 0 से पाई बाई 2 की है, लेकिन देखना कहां से चलना था, कहां पर जाना है, 3x के मुताबिक 0 से पाई बाई 2 तक। और 0 से पाई बाई 2 किस में कवर्ड हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कवर्ड हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे है, इफ द गिवन कर्व ड्रा द ग्राफ y is equivalent to cos square x और x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है लेकिन पाई बाई 2 से छोटी है। इसने बोला डिटरमाइन द एरिया अनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस, वो एरिया निकालें इधर x एक्सिस को कवर करता है। अगर आपको एक्यूरेट देखना है तो आप टेबल बना दें x y, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 1, मैं ये देख रहा हूँ, ये x एक्सिस, ये आ गया 0 1 2 3 और यहाँ ले लेता हूँ 1। अगर x 0 है y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू क्या है, लास्ट में है पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है, x की वैल्यू पाई बाई 2, उसका आंसर 0 होता है। 0 का होल स्क्वायर 0 ही आएगा। अगर इनके एंगल डाल देता हूँ, इनकी बजाय मैं यहाँ डाल देता हूँ पाई बाई 2, यहाँ डाल देता हूँ पाई बाई 4, यहाँ डाल देता हूँ पाई बाई 6। क्लियर। बीच में डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अगर x 0 है तो y का आंसर ये आया। मतलब जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अपना जो कर्व आएगा वो यूं आएगा, अनक्लोज बिटवीन, क्योंकि पाई बाई 2 के ऊपर y का आंसर कितना है, 0। अगर जैसे जैसे वैल्यू रखेंगे आप, आपके पास ये डाउनवर्ड वैल्यू आती रहेंगी। नेगेटिव तो आएगा नहीं क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर उस टर्म को कैसा बना के देगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया। रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया कहां से बनना शुरू हुआ, x की वैल्यू 0 से बनना शुरू हुआ और कहां पर जाके एंड होता है x की वैल्यू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, इसके स्थान पे लिखना पड़ेगा आपको 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1 बाई 2 कांस्टेंट है, 0 टू पाई बाई 2, 1 प्लस cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन निकालें, 1 का x हो गया, cos 2x का sin 2x अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आगे है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द गिवन कर्व, द कर्व y is equivalent to root of 3x plus 4 and find the area bounded by the curve above the x axis। एक बात तो इसमें बोला above the x axis, जो x axis के ऊपर वाला पार्ट बनता हो, above the x axis between x is equivalent to 0 and x is equal to 4। ऐसे आप एक टेबल बना लें। यदि आपको एक्यूरेट ग्राफ पता करना है डाउनवर्ड और अपवर्ड्स, x y, x यदि 0 है तो y की वैल्यू 2 आएगी। अगर x की वैल्यू 4 है, 4 किसी को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12, 12 प्लस 4 16, 16 का क्या आ जाएगा 4। क्लियर। 0 से 4 के बिटवीन में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। तो ये वैल्यू अपने पास x की 0 1 2 3 4। अगर जब x की वैल्यू इस प्रकार से पॉइंट 1 2 3 4, एक पॉइंट तो ये आ गया,
जब x भी 4 होगा y भी 4 होगा। अगर x 0 है y की वैल्यू कितनी आती है 2 इस पॉइंट पे होगा। अगर x की वैल्यू 1 है जब आप लेंगे तो इस प्रकार का आंसर ये जाएगा, मतलब ये जनरली ये ग्राफ इस तरह से निकल जाएगा। x की वैल्यू 0, ये वाली लाइन जो होंगी ये x बराबर 0 की है, ये वाली जो लाइन होंगी ये x बराबर 4 की है। अबव द x एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा ये निकालना है। x एक्सिस x बराबर 0, x बराबर 4 एंड द कर्व अबव द x एक्सिस। तो ये वाला पार्टीशन निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया कहां से बनना शुरू हुआ, 0 से बनना शुरू होता है, 4 पे एंड होता है, y into dx। तो 0 से 4 y की वैल्यू रूट ऑफ 3x प्लस 4 into dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x प्लस 4 की पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, क्लियर, डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, y is equivalent to 4 times root of x minus 1, x is greater than equivalent to 1 but less than equivalent to 3। इवैल्यूएट एरिया x एक्सिस, एक तो x एक्सिस होना चाहिए, एक अपने पास लाइन x बराबर 3 की लाइन होनी चाहिए। एक टेबल के द्वारा पहले आपने एक टेबल बनानी होगी, x y, x की वैल्यू 1 से लेकर मुझे 3 पे जाना है। बिटवीन में एक पॉइंट कौन कौन आता है, क्योंकि 1 2 3 ये सब क्या हैं, ऑल रियल वैल्यू। प्रत्येक रियल वैल्यू बिटवीन में जितने भी नंबर आते हैं 1 2 3 में कितने रियल नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट। तो इस तरह से जब x की वैल्यू 1 है तो y का आंसर 4 आएगा। जब x की वैल्यू 2 है तो भी अगर x की वैल्यू 1 है तो y का जो आउटपुट मिलेगा मुझे x is 1, 1 minus 1 0 0 multiply by something। if x is 2, 2 minus 1 4, x is 3, 3 minus 1, 3 minus 1 का मतलब 2, तो ये आएगा 4 रूट 2। क्लियर। तो इस तरह से आपको पहले इसका ग्राफ ड्रा करना होगा। x की वैल्यू 1 2 3 4, इसी तरह से इसमें भी 1 2 3 4। अगर x 1 है तो y 0 ये वाला आ गया, अगर x 2 है तो y 4 ये वाला आ गया। अगर मैं आपसे बात करता हूं x की वैल्यू क्या है 3, तो y का आंसर कितना आएगा 4 रूट 2, 4 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 की वैल्यू 1.41। तो इस तरह से 4 16 डेसिमल 4 1 जा 4 5 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह से अपने पास जो आउटपुट आ जाएगा, मान लो यहाँ पर है 5 पॉइंट समथिंग, आइडिया से लगा रहा हूँ ये वाला आ गया। तो आपको एरिया कहाँ से बनाना है, जब आप इसका ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ ये गया, क्लियर। x बराबर 1 ये वाली लाइन, x बराबर 3 ये वाली लाइन, x एक्सिस ये वाली लाइन, ये आ गया रिक्वायर्ड एरिया। इसका एरिया निकालना है। कहां से बनना शुरू हुआ, रिक्वायर्ड एरिया 1 से बनना शुरू हुआ, 3 पे एंड होता है, 4 टाइम x माइनस 1 इंटू डी एक्स। एरिया इज इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स, आगे लिखा गया 1 2 3 रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स। 4 टाइम इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x माइनस 1 की पावर 3/2 इंटू 2/3 और लिमिट 1 to 3। इसका आंसर मिलता है मेरे को 8/3। अगर x की वैल्यू 1 है तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट 3, 3 माइनस 1 2, 2 की पावर 3/2 माइनस x की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, दैट इज 0। 8/3 इंटू 2 की पावर 3/2, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3/2 अपॉन 3। जब दो संख्याओं के बेस इक्वल हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है स्क्वायर यूनिट्स। जब इसको सोल्व करेंगे
3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9/2/3 स्क्वायर यूनिट्स। बेटा इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 11 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कंपलसरी शो दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन और उसके बाद ही आप क्या निकालें, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। जो जो चीजें आपको बोली उनका हिस्सा उस लाइन को टच करना चाहिए, उसमें जो बाउंड हो जाता है, बाउंड का मतलब बिल्कुल जो क्लोज हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, उस वाले पार्ट का मुझे एरिया निकालना होगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।